नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दशरथ वर्मा आपके अपने YouTube चैनल RJ14 स्टेनोग्राफी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम कुछ बेसिक वाक्यांश जो आपकी लगभग हर डिक्टेशन में या फिर हम ऐसे बोले कि हर सेंटेंस के एंड में इन वाक्यांशों का, इन शब्दों का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, कोई भी सेंटेंस खत्म होता है तो वह लास्ट में लगभग होती है, होता है, हो जाती है, हो रहा है, हो गया है, हो चुका है, होना चाहिए, इन सभी वाक्यांशों या इन सभी शब्दों से उस सेंटेंस का समापन होता है, एंड होता है। तो प्रत्येक डिक्टेशन में आपके इन शब्दों का, इन आउटलाइंस का यूज किया जाता है। तो ये आउटलाइंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, अगर इन आउटलाइंस पर आपकी पकड़ है, इन शब्द चिन्हों को, इन आउटलाइंस को आप इजीली, आसानी से बना लेते हो, तो बाकी के अगले जो वर्ड है, अगली जो आउटलाइंस है, उनको आप इजीली बना सकते हो। और टाइम मैनेजमेंट मेन चीज, आप इनको, यह आपकी प्रैक्टिस में है तो आगे के वर्डों को आप इजीली बना लोगे और आपका टाइम बच जाएगा और 100 की स्पीड भी आप इजीली लिख सकते हो। अगर ये जो सेंटेंस के एंड में जो शब्द होते हैं, छोटे छोटे वाक्यांश होते हैं, उन पर पकड़ होना हमारी बहुत जरूरी है। पहले वाक्यांश या पहले शब्द की मैं बात करूं तो है आपका होती है। होती है, कई बार सेंटेंस या वाक्य के एंड में ये शब्द बोला जाता है, होती है। तो आपको लिखना है इसको, सबसे पहले है बनाना है और फिर होती है, कुछ इस तरीके से आपको इसे बनाना है। दोस्तों, लाइन मैनेजमेंट की मैं बात करूंगा। एक होता है आपका लाइन के ऊपर, और एक होता है लाइन से ऊपर, और एक होता है आपका लाइन से कटा हुआ। तीनों अलग अलग मीन्स देते हैं। अगर आप किसी शब्द को लाइन से ऊपर लिखते हो, लाइन पर लिखते हो या लाइन से काट कर लिखते हो, तो तीनों स्थिति में वह शब्द आपका अलग अलग अर्थ दे सकता है। दोस्तों, इसका अलग से कंसेप्ट है दोस्तों, यानी कि आप किसी शब्द को लाइन से ऊपर लिखते हो तो वह आपकी ए या आ का स्वर देता है। अगर आप लाइन से सटा हुआ लिखते हो तो वह आपका ए का स्वर देता है। दोस्तों, अगर आप काटते हुए किसी शब्द को लाइन से लिखते हो तो वह आपका ई और ऊ का स्वर या ई और ऊ का संदेश देता है। अगले शब्द की मैं बात करूं, अगला शब्द है आपका होता है। तो होता है आपको लिखना है कुछ इस तरह। दोस्तों, अगर आप लाइन मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटी सी मात्रा का यूज आप इसमें कर सकते हो। तो होता है, अगर आप इसे लाइन के ऊपर नहीं लिखना चाहते, कहीं पर भी आप इसे लिख देते हो, तो इसे समझने के लिए आप छोटी सी मात्रा का यूज कर सकते हो। तो ये आपका आ की मात्रा का यूज आप इसमें कर सकते हो। तो ये आपका होता है पढ़ा जाएगा। अगला वाक्यांश है आपका होते हैं। होते हैं आपको लिखना है, यह भी आपका कुछ इस प्रकार बनेगा। दोस्तों, लाइन के ऊपर न लिखते हो, आप इसे कहीं पर भी लिखते हो तो आप छोटी सी बिंदी यानी एक ही मात्रा का आप यूज करें तय के ऊपर, तो यह आपका होते हैं पढ़ा जाएगा। अगले वाक्यांश की मैं बात करूं दोस्तों, तो अगला वाक्यांश आपका हो जाती है। सेंटेंस के एंड में काफी बार हमेशा यूज में लिए जाने वाले शब्द, वाक्यांश है ये। हो जाती है की मैं बात करूं, आपको लिखना है हो जाती है। तो हो जाती है के लिए आप कुछ इस तरह बना सकते हो। दोस्तों, हो जाती है आपको लिखना है, या फिर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी इसे बना सकते हो। डिपेंड ऑन यू, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस आउटलाइन को सबसे जल्दी कैच करते हो, किस आउटलाइन को आप सबसे जल्दी बना पाते हो। तो आप कुछ इस तरह आप इन्हें बना सकते हो। आपको लिखना है दोस्तों हो जाता है, तो हो जाता है आपको लिखना है। तो ये आपका दोस्तों हो जाता है हो गया। इसमें हमने आ की मात्रा का यूज कर लिया केवल और केवल समझने के लिए। बाकी आप सेंटेंस के हिसाब से इसे इजीली समझ सकते हो कि अगर सेंटेंस के शुरुआत में आप इजीली पढ़ते हो तो एंडिंग में बहुवचन आएगा, एकवचन आएगा, तो उसका अंदाजा आप आगे वाले शब्दों से लगा सकते हो। अगला वाक्यांश है आपका हो जाते हैं। तो हो जाते हैं के लिए वही बात दोस्तों, ये आपका हो जाते हैं पढ़ा जाएगा। एक ही मात्रा का आप इसमें यूज करते हो।
अगर आप लाइन मैनेजमेंट यानी लाइन का न ध्यान रखते हो, आप इसे लिखते हो, तो मात्रा का आप यूज कर सकते हो। होती रहती है आपको लिखना है दोस्तों, बहुत अच्छा वाक्यांश है। और अगर आप वाक्यांश नहीं बनाते हो, इन पर आपकी पकड़ नहीं है, आप इन्हें अलग अलग बनाते हो, होती रहती है या फिर हो रहा है, होती रहती है, आप इन्हें अलग अलग बनाते हो, तो एक जो आउटलाइन मैंने इन सब की एक एक आउटलाइन में बता रहा हूं, अगर आप इनको एक एक आउटलाइन बनाते हो तब तो सही है। अगर आप इन्हें अलग अलग बनाते हो, यानी कि जैसे ये था आपका होती है, तो होती अलग लिखते हो आप या है अलग लिखते हो, तो उस स्थिति में आपका टाइम जो है नहीं बचता है और शब्द आपके छूट जाते हैं। तो शब्दों को नहीं छोड़ना है और टाइम भी हमें कम लेना है, तो इसलिए हमें इन्हें एक ही आउटलाइन में हमें इन्हें बनाना है दोस्तों। अलग अलग आउटलाइन हमें सभी शब्दों की नहीं बनानी है। होती रहती है आपको लिखना है दोस्तों, तो होती रहती के लिए है बनाए, यहीं से तय बनाए और वापस तय और है बनाए, तो ये आपका होती रहती है पढ़ा जाएगा। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सरल कंसेप्ट है दोस्तों। बिल्कुल रेगुलरिटी में आप इनका यूज करोगे तो इजीली आप इन्हें समझ भी पाओगे और आसानी से बना भी पाओगे। अगला सेंटेंस है आपका हो रहा है। हो रहा है बिल्कुल इजी है दोस्तों, कुछ नहीं करना आपको, जो है आप बनाते हो उसे आप बड़ा कर दीजिए दोस्तों, तो ये आपका हो रहा है पढ़ा जाएगा। रहा है की स्थिति में कोई भी वर्ण आता है, जैसे कर रहा है, तो कर रहा है में आप कर बनाएं और इसे बड़ा कर दीजिए कर को, तो ये आपका कर रहा है का साइन देगा, क्योंकि रहा है की स्थिति में आपको कोई ना कोई वर्ण को बड़ा करना जरूरी हो जाता है। तो ये आपका हो रहा है हो गया दोस्तों। अब आता है आपका रहा है, रहे हैं और रहे हैं। तो रहा है के लिए आप बेसिक से र और है का यूज करें, तो ये आपका रहा है पढ़ा जाएगा। और रहे हैं आपको लिखना है तो मात्रा का आप यूज कर सकते हो, रही है आपको लिखना है तो कट ऑफ द लाइन बनाइए। तो इनमें डिफरेंट इजीली आप आसानी से कर सकते हो, या तो आप मात्रा का यूज करें या फिर लाइन मैनेजमेंट का जो नियम है उसका आप उपयोग करें, तो इजीली आप इन शब्दों को बना सकते हो और इन्हें समझकर टाइप भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक से नियम या बेसिक से वाक्यांश इन्हें एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आए होंगे। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।